हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था, कॉइन बेस पे रिलेटेड जो हमारा प्रश्न था, उसी को आज आगे बढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया था वो बेसिक तरीके से समझाया था और उम्मीद कर रहे हैं कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके आगे की जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कंसेप्ट से। तो शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट से। और आज के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखा था उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो क्या था वो कंसेप्ट? तो हमारे पास एक बैग था जिसमें 3 प्रकार के सिक्के रखे गए थे, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। इन सिक्कों का अनुपात हमारे प्रश्न में दिया जाता था। तो सिक्के का जो अनुपात है वो 1:2:4 में था। और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी हमारे प्रश्न में दिए जाते थे कि टोटल अमाउंट जो है वो 30 रुपया है। तो हमसे पूछा जाता था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने और 1 रुपये के सिक्के कितने, ये हमसे पूछा जाता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल पैसा हमारे पास 30 रुपया है। तो यहाँ भी हम टोटल अमाउंट को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो मतलब बना कितना, 1 रुपया बना। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो यहाँ भी 1 रुपया बना। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो यहाँ भी 1 रुपया बना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास पैसा बना वो 3 रुपया बना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 30 रुपया है, तो ये 3 रुपया वो 30 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर, 10 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के जो है वो 2 यूनिट में है। तो 2 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 सिक्के। तो ये 20 सिक्के जो है वो 50 पैसे के। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कंसेप्ट से अच्छे तरीके से समझाया था। आज के कंसेप्ट में हमको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो वो चेंजिंग क्या है कि 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिक्कों का अनुपात ना देकर यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया जाएगा कि 1 रुपये है, 2 रुपये हैं और 4 रुपये हैं। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। और टोटल यहाँ पे कॉइन्स दिए जाएंगे, 210 सिक्के हैं। बस इतनी सी अंतर है थोड़ा सा, कि यहाँ पे अमाउंट दिए जा रहे थे, यहाँ पे सिक्के दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे सिक्के का अनुपात था तो यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है। बस इतना चेंजिंग है। तो हमको यहाँ देखना है कि अगर ये सिक्के का टोटल सिक्का ये है तो हमको यहाँ भी सिक्के निकालना पड़ेगा कि टोटल सिक्का हमारे पास है कितना। तो आपको पता है कि 1 रुपये के अगर एक ही 1 रुपया है तो 1 सिक्का बना, लेकिन यहाँ पे 50 पैसा है तो ये 50 पैसा है तो यहाँ पे 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए। तो जैसे ही इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 4 सिक्का, क्योंकि 2 रुपया है ना। तो 2 रुपया है तो 1 रुपये में 2 सिक्का बनेगा, तो 2 टोटल 4 सिक्के बनेंगे। उसी प्रकार से 25 पैसे में टोटल 4 सिक्के बनेंगे 1 रुपये के। तो 1 रुपये का अगर 4 सिक्का है तो 4 रुपया कंप्लीट करने के लिए हमको टोटल सिक्का जो होगा वो 16 रुपया 16 सिक्का बनेगा। तो ये हमारे पास टोटल सिक्के हैं। और हमारे पास टोटल जो सिक्के आए हैं तो 16 4 20 और 21 21 सिक्के आ रहे हैं हमारे पास। और ये 21 सिक्का जो है वो 210 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर, 10 के बराबर होगा। और हमसे जो पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के जो है वो 4 में है। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 कॉइन्स, 40 कॉइन्स 50 पैसे के हैं। और हमारा जो आंसर होगा वो 40 कॉइन्स होगा। और इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अब प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न के माध्यम से अब हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से, और हमारे साथ आप भी पेन पेपर लेके बैठे बनाने के। आते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं और उन सिक्कों का जो मूल्य है वो 13:11:7 में है। टोटल कॉइन्स हमारे पास 378 है। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न में जो है वो टोटल कॉइन्स दिया हुआ है। तो हमें भी यहाँ पे टोटल कॉइन्स की संख्या मालूम करना पड़ेगा। तो अगर वो 1 रुपये के सिक्के हैं और 13 रुपया बनाना है तो टोटल 13 सिक्के चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा 13 सिक्के। इसी प्रकार से अगर बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं और 11 रुपये बनाना है, तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के तो 1 रुपये में 2 सिक्के बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 सिक्के। 22 सिक्के मिलके वो 11 रुपये बनेगा। इसी प्रकार से 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो जैसे ही 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 सिक्के। 28 सिक्के जो होंगे वो मिलके 7 रुपये बनेगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो कॉइन्स की जो संख्या मालूम कर चुके हैं। तो टोटल कॉइन्स अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 63, और ये 63 जो आएगा वो 378 के बराबर होगा। तो ये 1 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो हमसे जो पूछा जा रहा था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के तो 22 यूनिट में है। तो 22 किसके बराबर? जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 132 कॉइन्स है 50 पैसे के। और इसके अगर हम मूल्य निकालें, टोटल पैसा ये कितना है, तो 50 पैसे, और 50 पैसे को हम अगर रुपये में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से चला जाएगा 2 टाइम में, 2 से चला जाएगा ये 6 और 6, 66 रुपया। टोटल 66 रुपये हैं 50 पैसे के। तो इस प्रकार से हम पैसा भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से हम कॉइन्स भी निकाल रहे हैं। तो 132 कॉइन्स है हमारे टोटल इस प्रश्न में, और हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के रखे गए। उन सिक्कों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। टोटल कॉइन्स हमारे पास 600 है। तो 10 पैसे के जो कॉइन्स है वो कितने होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कॉइन्स की संख्या निकालेंगे। तो 50 पैसे के अगर सिक्के हैं और 1 रुपया उसको चाहिए तो 2 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 सिक्के 25 पैसे, मतलब 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 2 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 कॉइन्स। 1 रुपये में 10 सिक्के बनेंगे। 10 पैसे के अगर हैं तो 1 रुपये को कंप्लीट करने में 10 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। तो 3 रुपये को कंप्लीट करने में इसको 30 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। टोटल हम कॉइन्स को अगर देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 40, और ये 40 जो है वो 600 के बराबर होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा 4 से 15 टाइम में, तो 1 बराबर 15। तो हमसे जो पूछा जा रहा है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 30 है। जैसे ही इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450 कॉइन्स। 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 450 सिक्के हैं, और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के रखे गए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रखे गए। इन सिक्कों का जो मूल्य है वो 3:7:4 में है। टोटल कॉइन्स 370 है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, तो हमें भी यहाँ पे टोटल कॉइन्स मालूम करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे, तो जैसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 कॉइन्स। 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे, तो 7 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 28। 1 रुपये में 10 सिक्के बनेंगे, तो 4 रुपये में कितने बनेंगे, 40 सिक्के बनेंगे। टोटल कॉइन्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है ये 34 और 40, 74 आ रहा है, और ये 74 370 के बराबर होगा। और यहाँ से जैसे ही इसको काटेंगे तो 1 किसके बराबर, 5 के बराबर होगा। 25 पैसे के सिक्के हमसे पूछा जा रहा है, तो 25 पैसे के सिक्के है कितना, 28। जैसे ही 28 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140 कॉइन्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। कॉइन के बेस पे ये हमारा आज का लास्ट टाइप है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के रखे गए, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। इन सिक्कों का जो मूल्य है वो आपस में बराबर है, मतलब सभी आपस में सेम मूल्य का है। मतलब अगर ये 1 रुपया है तो ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, इस प्रकार से बोला जा रहा है।
और टोटल कॉइन्स हमारे पास 203 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कॉइन्स की संख्या, कि अगर वो 1 रुपये है तो यहाँ पर एक ही सिक्का बनेगा, और 50 पैसे के अगर सिक्के हैं तो 1 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के, और यहाँ पे 4 सिक्के बनेंगे क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं। तो टोटल कॉइन्स हमारे पास जो आएगा वो 7 कॉइन्स आएगा, और ये 7 कॉइन्स 203 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर, 29 के बराबर, 29 के बराबर होगा। तो हमें हमारे पास जो बोला गया था कि जो अमाउंट है सभी आपस में बराबर है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि अगर ये 1 बराबर 29 है तो मतलब ये 1 बराबर 29 होगा। ये मतलब 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 29 सिक्के होंगे, क्योंकि एक यहाँ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 सिक्के बनेंगे, और 29 सिक्के हैं तो एक 29 रुपये ही हुआ। अगर ये 29 रुपये है तो 50 पैसे के भी 29 होगा, 25 पैसे के भी 29 होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87। इस बैग में जो पैसा है वो 87 रुपया है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कॉइन्स पूछा नहीं गया था इसलिए मैं यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे बोला गया था कि टोटल अमाउंट बताएं, तो टोटल अमाउंट तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो 1 बराबर 29 है, तो ये 29 होगा, तो ये भी 29 है, ये भी 29 है। तो टोटल अगर देखें तो 87 रुपया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो बराबर है। टोटल कॉइन्स जो है हमारे पास 175 है। टोटल अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइन्स का जो संख्या है वो निकालेंगे। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई तो 1 सिक्के, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 सिक्के बनेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो 4 सिक्के बनेंगे। टोटल जो सिक्के हैं हमारे पास 7 कॉइन्स बनेंगे, और ये 7 कॉइन्स 175 के बराबर होगा। तो हमसे जो पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट, तो एक किसके बराबर, 25 के बराबर होगा। तो हमारे पास अगर एक 25 के बराबर है तो मतलब ये 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 25 सिक्के होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सिक्के बनेंगे। और अगर ये 25 सिक्के हैं तो मतलब 1 रुपये के 25 सिक्के मतलब 25 रुपया बना, और 25 रुपया अगर ये है तो ये भी 25 रुपया होगा, ये भी 25 रुपया होगा। तो 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट जो हमारे पास है 75 बनेगा, और ये 75 जो है वो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आप उसके लिए तैयार रहें पहले से उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के हैं। उन सिक्कों की जो संख्या है उसके बारे में प्रश्न में कुछ कंडीशन दे रखे हैं, और टोटल अमाउंट हमारे पास 600 रुपया है। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं। लिखा गया है 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 2 रुपये के सिक्कों का संख्या का आधा है, और यहीं पर लिखा गया है कि 1 रुपये के जो सिक्के की संख्या है वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो कि कंपेयर किससे किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपेयर जो हो रहा है वो 2 से ही हो रहा है। इस 2 रुपये के सिक्के का आधा सिक्का जो है वो 5 रुपये का होगा, और यहाँ भी लिखा गया है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना सिक्का 1 रुपये के सिक्के का होगा। तो अगर जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको मान लेते हैं कि ये एक्स कॉइन्स होगा, और इस एक्स कॉइन का आधा कॉइन्स जो है वो 5 रुपये के सिक्के होंगे, तो x/2, और इसी x का 3 गुना जो सिक्का है वो 1 रुपये के सिक्के हैं। तो मतलब ये 3x होगा, क्योंकि बोला गया था 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है 1 रुपये के सिक्के। तो ये x है तो ये 3x होगा। हमारे पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। तो क्या आएगा, टोटल अगर कॉइन्स ये है तो 5 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x/2। ये टोटल अमाउंट है इसका। उसी प्रकार से अगर 2 रुपये के सिक्के हैं और x कॉइन्स है तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो 2x बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 3x। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 600 अमाउंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा 5x/2 प्लस, और ये दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं यहीं पे तो आएगा 5x, और इसी के बराबर होगा 600 रुपया। सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर
15x/2 बराबर 600। तो ये 15 से ये चला जाएगा 40 टाइम में, तो x बराबर आ रहा है 80। इसका मतलब 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 80 सिक्के हैं। हमसे पूछा जा रहा था 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। तो इसका तो आधा ही है, तो आधा है तो मतलब ये 40 कॉइन्स होंगे। 40 कॉइन्स है 5 रुपये के। इस प्रकार से कंडीशन देके आपसे पूछा जाता है प्रश्न में सिक्कों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से आप इसको खुद से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के हैं। उन सिक्कों की जो संख्या है उसके बारे में प्रश्न में कुछ कंडीशन दिया गया है और इस कंडीशन के बेस पे हम कॉइन्स की संख्या को निकालेंगे। तो कंडीशन है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3/2 है और 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है 2 रुपये के सिक्के। तो मान लेते हैं कि अगर 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो x होगा तो 2 रुपये के जो सिक्के होंगे वो 4x होगा। और यहाँ पे जो बोला गया है 5 रुपये के बारे में कि 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3/2 है। तो इसका अगर हम 3/2 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6x आएगा। जैसे ही इस 4x का 3/2 करेंगे तो 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम में, तो 6x आएगा। तो कॉइन्स तो हमें मालूम चल चुका है कि टोटल कॉइन्स इस प्रकार से निकलेंगे और हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर ये 6x है तो इसका मूल्य कितना होगा 30x, यहाँ पे आएगा 8x और यहाँ पे आएगा x। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 39x और ये टोटल 390 के बराबर होगा। तो 39 से ये 10 टाइम में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ रहा है 10। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। तो 5 रुपये के जो सिक्के होंगे वो 6x है। तो 6 इंटू एक्स के जगह पर 10 मतलब 60 कॉइन्स और 60 कॉइन्स है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन दे के इस प्रकार से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आज होमवर्क में दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हैं अगर आपने समझ लिया है तो इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये टाइप भी कंप्लीट होता है और पूरी तरह से ये टाइप हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।